देखियो भाई, इस बाइक के टायर में बार बार पंचर हो जाता है। इसकी शायद ट्यूब गल गई है, तो नई ट्यूब डाल दे। कोई नहीं बाबूजी, ट्यूब बदल जाएगी। भाई आगे मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए सबसे अच्छी वाली डालियो। तो आप एक काम करो बाबूजी, 500 वाली डलवा लो। एकदम लोहम लाट ट्यूब है। टायर फट जाएगा लेकिन ट्यूब नहीं फटेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ट्यूब तो तू डाल रहा है ठीक है, लेकिन मुझे इसकी पूरी लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, तभी सरकार की तरफ से मुझे 500 रुपये वापस मिल पाएंगे। कोई बात नहीं बाबूजी, आपको ट्यूब का पक्का बिल दूंगा जीएसटी के साथ, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ जाएगी। पैसों की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी जानकारी है जो तुझे सरकारी खाते में लिख के देनी पड़ेगी। मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो आपकी तरह अफसर ना होता, पंचर थोड़ी लगाता। आप डायरी में खुद लिख लो, बाद में मैं अंगूठा लगा दूंगा। तो मेरे भाई, तू जो इस बाइक में ट्यूब डालेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके एक्सपायरी डेट। उस चीज की टेंशन मत लो बाबूजी, ट्यूब के पैकेट में सब कुछ लिखा होता है कि ट्यूब कब बनी और कब एक्सपायर होगी। मैं आपको ला के दिखाता हूँ। ये ट्यूब देश के किस राज्य में बनी, इसे बनाने वाले कारीगर की कैटेगरी क्या थी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला थी या पुरुष, ये सब बताना पड़ेगा। ये बात मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी पंचर वाला नहीं बता सकता। अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, आगे का तुझे जरूर पता होगा। ओ बाबूजी, ये दो जोड़े हाथ। मैं कोई वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री ना हूँ कि जो इन सवालों के जवाब दे दूंगा। तुझे मुझसे कमाने और मुझे सरकार से लेने, तो इतना तो बताना पड़ेगा ना। देखो बाबूजी, मुझसे सीधे सीधे ट्यूब डलवानी तो वो डलवा लो, मेरे बस की ना इन झंझटों में पड़ना। ये दो जोड़े हाथ। भाई इसमें झंझट वाली कौन सी बात है, ये छोटी छोटी जानकारी हमें इसमें लिखनी पड़ती है, सरकारी मामला है ना। तू बस इतना कर दियो कि जब इसमें ट्यूब डल जाए तो उसके पक्के बिल में 2 गवाहों के साथ साथ यहाँ के एमएलए और काउंसलर के साइन करवा के दे दियो। मेरे बस की ना है। यार भाई तू हाथ मत जोड़ बार बार, अच्छा नहीं लगता ऐसे। ओ बाबूजी, मैं हाथ का पाँव भी पकड़ लूंगा तुम्हारे, पर मुझे मत घसीटो इन चक्करों में। उस दिन तो तू बड़ा उछल रहा था जब मेरे ऑफिस में अपने ठिए का परमिट रिन्यू कराने आया था। अरे सर जी, कैसे करके मानोगे? 1 हफ्ता हो गया आपके दफ्तर के चक्कर काटते काटते। आप तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, मेरा परमिट रिन्यू क्यों नहीं करवा देते? देखो नीरज, मैं जानता हूँ कि परमिट के बिना तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। अरे बाबूजी, किसे पागल बना रहे हो? ऊपर से 200-500 चाहिए हो तो सीधा सीधा बता दो ना। देखो नीरज, मैं गरीब आदमी समझ के तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो सर पे मत चढ़ो, उठो निकलो यहाँ से। गलती आपकी नहीं है बाबूजी, ये सारा नशा इस कुर्सी का है। इस सरकारी कुर्सी पर बैठने के बाद ना आदमी को मेहनत तो करनी नहीं होती, बस आराम से बैठ के खाना होता है। आना कभी मेरे ठैये पे, जब आपको पता लगेगा कि मेहनत क्या होती है, कैसे सेकंडों में काम करके देता हूँ धड़पड़। हाँ भाई नीरज, उस दिन तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था तू कि तेरी जान पहचान बहुत ऊपर तक है, बड़े बड़े नेताओं को तू जानता है। आज क्या हो गया? मैं समझ गया बाबूजी, आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। हर काम का एक तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं, खासकर सरकारी कामों के। बाबूजी, मुझसे गलती होगी, मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल गया। चल कोई बात नहीं, तुझे तेरा सबक मिल गया, ये बहुत है। और मैं बस यहाँ इसलिए आया था क्योंकि तेरा परमिट रिन्यू हो गया है, ऑफिस आके कल ले जाइए, ठीक है? धन्यवाद बाबूजी।